हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। टेंशन क्या होता है? तनाव। तो आज अपन को टेंशन खत्म करना है पृष्ठ तनाव का, ठीक है। तो सबसे स्पष्ट करते हैं हम कि पृष्ठ तनाव होता है क्या। देखो, पृष्ठ या सरफेस, तो पृष्ठ किसे कहते हैं? पदार्थ की दो अवस्थाओं को पृथक करने वाली सतह या सीमा को हम क्या कहते हैं? सरफेस या पृष्ठ। जैसे आपने एक गिलास के अंदर पानी भरा, तो पानी और ऊपर जो वायु है, गिलास के अंदर जो पानी और वायु है, तो पानी की सतह कौन सी होगी? जहां पानी खत्म हो चुका है। तो नीचे तो है द्रव अवस्था पानी और ऊपर क्या है? गैस। तो पदार्थ की दो अवस्थाओं को पृथक करने वाली सीमा क्या कहलाती है? आपके सरफेस कहलाती है। जैसे ये पेन है, इस पेन की सरफेस कौन सी है? ये कि ये नीचे तो ये ठोस अवस्था के अंदर, ऊपर आपकी क्या है? गैस है। तो ये जो ऊपर जो सीमा है, इस पदार्थ की जो सीमा है, वो क्या कहलाती है? सरफेस। तो ये तो शब्द बता अपन ने सरफेस या पृष्ठ के बारे में। तो इस सरफेस पर यानी पदार्थ की सतह पर लंबवत लगने वाले तनाव को ही क्या कहते हैं? हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं, फिर इसकी परिभाषा भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपन पृष्ठ तनाव। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं। तो देखो, अगर मान लो कोई पात्र लिया आपने, इस पात्र में क्या किया हमने? लिक्विड भर दिया, कोई द्रव या जल भर दिया। क्या भर दिया हमने? कोई लिक्विड भर दिया। अब इस पात्र में मान लो अपन दो प्रकार के अणु लेते हैं। कितने प्रकार लेते हैं? दो प्रकार के अणु। मान लो एक अणु तो इसके अंदर है आपके ए, यहां पर तो कौन सा अणु है? आपका ए। और एक अणु इस प्रकार आया हुआ यहां पर। तो इस अणु पर तो क्या होगा? इस अणु पर संतुलित बल लगता है। क्या लगता है? संतुलित बल। यानी इस तरफ भी बल लगेगा, इस तरफ भी आकर्षण बल होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो मान लो ये अणु कौन सा? आपके ए अणु है, ए। तो ए पर कैसा बल लगेगा? संतुलित बल लग रहा है। इस पर कैसा बल लग रहा है? संतुलित बल, बैलेंस है, संतुलित बल लगेगा। जबकि ये जो आपके मान लो बी अणु है, इसमें आपके केवल नीचे की तरफ एक आकर्षण बल लगेगा। तो ये अणु क्या करेगा? तनाव महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा? तनाव। इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ए अणु और ये कौन सा अणु हो गया आपका? ये होगा आपका बी अणु। तो बी अणु पर क्या लग रहा है? आपके तनाव, केवल नीचे की तरफ, इसे पृष्ठ तनाव कहा गया है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होगी? किसी द्रव की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या लिखेंगे? द्रव की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को ही, बल या तनाव को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि कोई भी द्रव अपनी सतह का क्षेत्रफल कम रखना चाहता है। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो सतह है, इसमें नीचे की तरफ जो खिंचाव लग रहा है, तो इस पर पृष्ठ तनाव लग रहा है। तो कोई भी जो द्रव होता है क्या करता है? अपनी सतह को कम रखने की कोशिश रखता है। इसलिए क्या होता है? जैसे जल की बूंद का गोल होना। जैसे उदाहरण क्या आपके हैं? क्या लिखेंगे? जैसे जल की बूंद का गोल होना। कैसा होना? गोल होना। अब देखो ध्यान से, मान लो आपके कोई जल की बूंद है, तो जल की कोई भी बूंद होगी गोल होती है। तो पूछते हैं प्रश्न कि जल की बूंद गोल क्यों होती है? गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव कारण। क्या होता है कि ये जो बूंद बनी है, इस बूंद में क्या होगा? अंदर की तरफ आपके आकर्षण बल लगते रहते हैं। क्या लगते रहते हैं? आकर्षण। देखो, ये अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करता है, ये अंदर की तरफ ये खिंचाव महसूस करता है, ये भी खिंचाव महसूस करता है। कर रहा है नहीं कर रहा है? तो ये क्या आपके
जल की बूंद का गोल होना, ये बूंद है जल की, तो इस जल की बूंद में क्या हो रहा है, अंदर की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है, इसीलिए जल की बूंद कैसी होती है, गोल होती है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि पृष्ठ तनाव अधिक है तो क्या होगा, अंदर की ओर जो खिंचाव है वही पृष्ठ तनाव है, इसीलिए आपके जल की बूंद कैसी होती है, गोल होती है। अब ये जो देखो क्या परिभाषा है, द्रव की सतह पर एकांक क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्र पर लगने वाले लंबवत क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब देखो मान लो ये एक आपने एकांक क्षेत्रफल ये ले लिया, ठीक है, इस पर तो लंबवत बल लग रहा है, ठीक है। अब ये जो पृष्ठ तनाव लगता है, इस पृष्ठ तनाव को अपन गामा से व्यक्त करते हैं। पृष्ठ तनाव किससे व्यक्त किया जाता है, गामा से। तो क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव को किससे व्यक्त करते हैं, गामा से। किससे, गामा से दर्शाया जाता है। अब देखो इन पृष्ठ तनाव के लिए हम अलग अलग इकाइयों का लेते हैं। ये कौन कौन सी इकाइयां होती है इसके अंदर, तो देखो तो इसकी मात्रक ले लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा आपके मात्रक, क्या क्या यूनिट है या क्या क्या इसके मात्रक है। तो इसका गामा का मात्रक डाल दूं, गामा यानी पृष्ठ तनाव के मात्रक, गामा के मात्रक। अब देखो जैसे आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, अपन अलग अलग पद्धतियों में लेते हैं। तो जैसे एक पद्धति होती है आपकी सीजीएस, क्या होती है, सीजीएस। एक क्या होती है आपके एसआई यूनिट, एमकेएस। ये अलग अलग पद्धति चलती है। इसका मतलब क्या है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और सी यानी एस क्या है, सेकंड। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए सीजीएस पद्धति देगी। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड हो जाएगा। तो अलग अलग पद्धतियों के अंदर अपन के मात्रक लेते हैं। तो पहली पद्धति क्या है आपकी इसके अंदर, पहली पद्धति है किसके अंदर आपके सीजीएस में, किसमें, सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में इस गामा का जो मात्रक क्या है, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। अब सबसे विश्वसनीय पद्धति कौन सी है आपकी इसके अंदर, एसआई पद्धति। एसआई का मतलब क्या है, एसआई पद्धति को अपन कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो दूसरी पद्धति में इसका मात्रक क्या, एसआई है। इसके लिए क्या लेते हैं, इसे लेते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो पहले पृष्ठ तनाव की परिभाषा देखी। पृष्ठ तनाव को अपन किसे दर्शाते हैं, गामा से दर्शाते हैं। और इस पृष्ठ तनाव के मात्रक क्या है, ये पूछ ले जाते हैं आपको। ठीक है। तो ये हुआ आपका पृष्ठ तनाव के बारे में। अब हम इस पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों को लेते हैं कि पृष्ठ तनाव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या होगा आपके, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, करने वाले कारक। तो देखो कौन कौन से कारक हैं, इन कारकों को देखते हैं। और ये कई बार पूछा गया आपके प्रश्न है, उसके बारे में बताऊंगा कौन से प्रश्न आता है इसके अंदर। तो पहला कारक है इसके अंदर आपके टेम्परेचर या ताप। टेम्परेचर या ताप। तो देखो ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्या लिखेंगे, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके प्रश्न आता है इसमें एग्जाम में कि पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव को बताइए। तो सिंपल है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो कि 1 नंबर या हाफ नंबर के अंदर पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार आता है आपके क्वेश्चन मिलेंगे हाफ नंबर का, 1 नंबर का, इसी में आएगा। ठीक है, बड़ा ये विस्तृत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो ताप का प्रभाव क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव
घटता है। अब देखो समझो, इसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। देखो भी, जैसे पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो रहा है, देखो जल की बूंद गोल हो रही है यानी इकट्ठी हो रही है, और अगर आप टेम्परेचर दोगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा यानी क्या हो जाएगा, बूंद फैल जाएगी। तो इसमें प्रश्न आता है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप अच्छा लगता है, क्यों? ठंडे सूप, जो टमाटर सूप पीते हो ना, तो टमाटर सूप है या किसी का जो भी सूप है आपके, तो ठंडे की तुलना में गर्म सूप अच्छा क्यों लगता है, प्रश्न है आता है। और ये पृष्ठ तनाव का तो टॉपिक आपके फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के अंदर भी है। तो क्या होता है, जब हम सूप को गर्म करते हैं तो क्या था, ताप बढ़ेगा, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम। यानी पहले तो क्या था, सूप के कण आपस में इकट्ठे थे, और जैसे अपन ने इसको टेम्परेचर दिया, सूप के कण क्या हो गए, फैल गए, और हम जैसे ही उसको पिएंगे तो वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, और क्षेत्रफल अधिक होने पर क्या होगा, हमारे मुंह की स्वादेंद्रिय पर वो पहुंच जाता है। तो मुंह के अंदर जो जहां जहां स्वादेंद्रिय है ना, जीभ के अंदर, तो उस स्वादेंद्रिय पर पहुंच जाती है और अपन को सूप अच्छा लगता है न? अब आप बताओ, क्या आपको नमकीन पीस है, जो जैसे जोधपुर का मिर्ची बड़ा है या समोसा है, तो बताओ नमकीन जो आपको गर्म अच्छे लगते हैं या ठंडे? दोनों चीज एक ही है, दोनों पड़ा है, ठंडा भी पड़ा है, गर्म भी पड़ा है, बताओ स्वाद किस में अच्छा लगेगा, गर्म में। कारण क्या है इसका, कि आप तापमान बढ़ाओगे तो जो भी पदार्थ होगा उसके कण क्या होंगे, फैल जाएंगे, यानी पृष्ठ तनाव घट गया। पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो वो इकट्ठा रहेगा, वो फैल जाएगा, और फैलने के बाद हमारे शरीर मुंह के अंदर भी फैल जाएगा, जिससे स्वादेंद्रिय से अपन का उसका स्वाद अच्छा लगे। एक ही चीज खा रहे हैं, प्रक्रिया वही है, एक अपन ठंडा खा रहे हैं और एक गर्म खा रहे हैं, तो गर्म अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है अच्छा, क्योंकि वो स्वादेंद्रिय तक पहुंच जाता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है ऐसा, तो क्या प्रश्न होगा, गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? तो क्या लिखोगे उत्तर, कि तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा, जिससे वह फैल जाएगा, और जैसे हम उसको ग्रहण करेंगे तो मुंह की स्वादेंद्रिय के अंदर वो पहुंचकर हमें स्वादिष्ट लगेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? और भी कई एग्जाम्पल होंगे, क्या लिखेंगे, गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? लगता है क्यों? कई बार ये प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो गया, तापमान बढ़ाओगे ये पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव घटने से क्या हो जाएगा, ये मुंह के अंदर फैल जाएगा, और आपके स्वादेंद्रिय तक पहुंचने के कारण ये अधिक स्वादिष्ट लगेगा। अब देखो, ये तो आपके पृष्ठ तनाव कारण। इसी प्रकार देखो, अभी आपने बात की थी इसके अंदर कि पृष्ठ तनाव बढ़ गया, अगर पृष्ठ तनाव घट गया, परंतु टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या गया, पृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया, तो आपने क्या देखा, अभी तापमान बढ़ाया तो पृष्ठ तनाव तो घट गया, पर सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को अपन पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। क्या करते हैं, पृष्ठ या सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, पृष्ठीय ऊर्जा। और भाई ऊर्जा दोगे तभी तो वो गर्म होगा, तो यहाँ एक छोटा बिंदु और बन जाता है आपके पृष्ठीय ऊर्जा। क्या है आपकी पृष्ठीय ऊर्जा? पृष्ठीय ऊर्जा, तो क्या लिखोगे, पृष्ठ या सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या जाएगी, पृष्ठ, अरे पृष्ठ कह दो, चाहे सतह कह दो, चाहे सरफेस कह दो, तीनों का अर्थ क्या एक ही है। पृष्ठ या सतह के ले दो, सतह के क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। ठीक है, आगे अपना समझ आएगा, को ही पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये पहला इफेक्ट हुआ आपके कौन सा, ताप। अब कुछ और अन्य कारक है, जैसे दो बिंदु है, एक तो अगर आपका कौन सा बल,
ससंजन बल। कौन सा बल? ससंजन बल। और एक अगला फैक्टर है कौन सा? आपके आसंजन बल। कौन सा बल है? आसंजन बल। अब ध्यान दो, देखो ससंजन बल कहां लगता है? समान अणुओं के मध्य। कहां लगता है? समान अणुओं के मध्य। समान अणुओं के मध्य ये तो लगता है ससंजन। और आसंजन असमान, यहां लिख सकते हैं अलग अलग अणुओं के मध्य। क्या लिखोगे? अलग अलग अणुओं के मध्य। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अगर मान लो अपन क्या ले, कोई एक कांच की नली ले, क्या ले? एक कांच की नली ले। देखो ये कोई कांच की नली है, ठीक है। इसमें अगर अपन पानी डालें, क्या मान लो आपके, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो परख नली लोगोगे, क्या देखोगे? परख नली, टेस्ट ट्यूब छोटी होती है परख नली, और उसके अंदर मैंने अगर क्या भर दिया? कोई लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया? कोई लिक्विड भर दिया। तो देखो जैसे अपन इसके अंदर लिक्विड भरेंगे, क्या भरेंगे? लिक्विड। तो लिक्विड क्या होगा? आप उसकी इस प्रकार की सतह देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे? सतह, इस लिक्विड की सतह को इस प्रकार देखा जाएगा। अब देखो ये क्यों होता है? यहां क्या ज्यादा है? देखो ये तो आपके क्या है बताओ? ये आपकी कांच की नली है। ये किसकी नली है? कांच की नली। कांच की नली, ठीक है। और इसमें ये क्या भर दिया आपने? द्रव, लिक्विड भर दिया। तो ये लिक्विड भरने पर, इस लिक्विड के भरने पर क्या हो रहा है? इस लिक्विड के भरने पर ये लिक्विड यहां उत्तल संरचना बना रहा है। किसके सतह है? उत्तल। उत्तल ऐसा होता है, उत्तल सतह। तो उत्तल सतह क्यों बना रहा है भाई? ये उत्तल सतह इसलिए बना रहा है क्योंकि यहां पर कौन सा बल अधिक है? आसंजन बल ज्यादा है। यानी द्रव के कण पदार्थ से क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। यानी दो अलग अलग अणुओं के मध्य आकर्षण है। तो यहाँ क्या ज्यादा है? यहाँ आपके आसन बल अधिक है। क्या ज्यादा है? आसंजन बल। तो क्या लिखेंगे? आसंजन बल अधिक। आसंजन बल अधिक है, ठीक है। और ऐसा ही अगर मान लो अपन एक चीज और बनाए डायग्राम, अगर क्या करें, जैसे कोई आपने टेस्ट ट्यूब या परख नली ली, टेस्ट ट्यूब या आपने परख नली ली, और उसमें अगर मान लो पारा भर दे, आपकी इस बार क्या भर रहे हैं इसके अंदर? पारा। तो देखो पारा जो है इसका जो आपको अवतल सतह प्राप्त होगी। किस सतह प्राप्त होगी? आपको अवतल सतह। अभी बताते हैं आपको। तो पारा और कहां भरा जाता है? थर्मामीटर में, तापमापी में। किसमें? तापमापी के अंदर भरा जाता है। तो खोज, साइंस के अंदर आपके खोजी दिमाग होना चाहिए, हर चीज का प्रश्न आना चाहिए। क्या होता है देखो, तो क्या होगा अगर मान लो अपन इसके अंदर पारा भर दे, तो पारा भरने से क्या होगा कि आप देख रहे हैं पहली वाली जो परख नली है इसके अंदर तो क्या हो रहा है? कांच की जो नली है इसमें द्रव खुद आकर्षित हो रहा है, ठीक है। और ये द्रव इस कांच की नली से आकर्षित होने के कारण उत्तल बन गया। जबकि यहां पारा क्या है? पारा इसके चिपक नहीं रहा है। यानी ये कैसे सतह प्राप्त हो रही है आपको? ये क्या आपका कांच की नली है, ये क्या है? ये होगी आपकी कांच की नली। ये तो कांच की नली होगी। और ये क्या भरा आपने इसके अंदर? पारा। पारा के ऊपर में क्या कहते हैं? मरकरी। जैसे अपन किसे दर्शाते हैं? मरकरी का सिंबल क्या है? Hg। अब बताना मेरे को कमेंट करके पारा जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। अब देखो तो यहां किस सतह प्राप्त हो रही है आपको? उभरा हुआ कौन कैसा होता है? उभरा हुआ उत्तल लेंस होता है ना, उत्तर। तो क्या लिखेंगे? कैसा है ये? कैसे सतह है आपके? ये सतह आपकी उत्तल है, अवतल सोच ये होता है कि आपके उत्तल। और वहां क्या लिखना आपको? वहां पर ये जो सतह जो है कैसी है? अवतल। क्या लिखोगे आप? इसको आप लिखेंगे अवतल।
अवतल सतह। तो यहां अवतल सतह प्राप्त हुई और यहां पर क्या सतह प्राप्त हुई आपको, इसके अंदर आपको उत्तल सतह प्राप्त हुई। अब यहां उत्तल सतह क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि यह क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। इसलिए थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपको टेम्परेचर मिलता है पारा गति कर जाता है। क्यों, क्योंकि उसको कांच की दीवारों से कोई लेना देना नहीं है, उसको खुद से क्या बताता है, वो गति करता है। अब कभी कभी देखा होगा, यदि मान लो थर्मामीटर टूट जाए, थर्मामीटर नीचे गिर जाए, तो पारे को अपन पकड़ नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उसके कणों के मध्य खुद में आकर्षण बल ज्यादा है। यानी यहाँ कौन सा बल ज्यादा है आपके, इसके अंदर बल ज्यादा आपके कौन सा हो गया, ससंजन, जो पहला प्रकार का बल बताया था। कौन सा बल ज्यादा यहाँ पर, ससंजन बल। तो यहां पर तो क्या था पहले वाले में, यहां पर आपके आसंजन बल था। यानी ये द्रव की जो जल है, ये जल जो है क्या कर रहा है, कांच की दीवार से आकर्षित हो रहा है, इसलिए आपके अवतल सतह प्राप्त हुई। जबकि यहां की सतह प्राप्त होगी आपको, इस वाले में उत्तल सतह। तो ये भी पृष्ठ तनाव को प्रभावित करती है कि किस प्रकार आसंजन बल लग रहा है या ससंजन बल लग रहा है। तो ये आपके पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से कारक हो गए, एक तो हो गया आपके ताप, एक आसंजन बल और एक ससंजन बल। अब हम पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव के उपयोग या अनुप्रयोग। तो क्या हेडिंग आपका, पृष्ठ तनाव के उपयोग। पृष्ठ तनाव के उपयोग क्या क्या यूजेज है, अब इनको देखते हैं अपन। देखो जो पृष्ठ तनाव है आपके, देखो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह काम करती है, तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करती है। इसलिए क्या होता है कि पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही क्या होता है कि इस पर हल्के जो आपके कीड़े या जो आपके जीव होते हैं, हल्के जो जीव होते हैं इस पर गति कर जाते हैं। देखते हैं अपन कभी कभी क्या होता है कि द्रव की सतह पर हल्के जीव क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं, या द्रव की सतह पर ब्लेड जो है वो तैरती है। क्यों तैरती है, क्योंकि ब्लेड या हल्के जीवों द्वारा के द्रव्यमान द्वारा, ब्लेड के भार या हल्के जीवों के द्रव्यमान डाला गया दाब पृष्ठ तनाव से क्या है, कम। तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, हल्के जीवों का, पहला क्या हो गया आपके हल्के जीवों, यानी मुख्यतः क्या है, कीटों, हल्के जीवों, ब्लेड, ब्लेड का सतह पर गति करना, सतह पर स्थिर रहना, गति करना। यानी ब्लेड वहां फिक्स हो सकती है, या छोटे जो हल्के जीव है वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर भी चल जाते हैं। पहला कारण। दूसरा अपन ने जो इसका उदाहरण दिया था पहला, कि जल की बूंद का गोल होना, वायु के बुलबुलों का गोल होना, तो भी इसके अंदर आएगा। क्या आएगा, जल की बूंद का गोल होना, ठीक है, या गैस के बुलबुलों का गोल होना। ये बुलबुले बनते हैं गोलाकारी क्यों बनते हैं, आप किसी वही सर्फ का अगर मान लो फूंक दो सर्फ के पानी के अंदर, वायु के बुलबुले बनेंगे, गोल ही बनते हैं। क्यों, वो भी क्या होती है, आकर्षित होती है। तो क्या कहते हैं, गैस के बुलबुलों का गोल होना। अब देखो तीसरा, देखो साबुन या अपमार्जक, इसका थोड़ा ध्यान देना। साबुन या अपमार्जक जो होते हैं वो पृष्ठ सक्रिय होते हैं। साबुन व अपमार्जक, अपमार्जक किसे कहते हैं, डिटर्जेंट, सर्फ होता है ना, सर्फ अलग अलग, कोई भी रिन सर्फ है, सर्फ एक्सल जो भी है। साबुन व अपमार्जक ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। साबुन व अपमार्जक पृष्ठ सक्रिय होते हैं, पृष्ठ सक्रिय होते हैं, जो पृष्ठ तनाव
जो पृष्ठ तनाव के कारण या जो पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं, को कम कर देते हैं, जिससे गंदगी सतह से हट जाती है, सतह से हट जाती है। अब देखो, जैसे क्या लिखा है इसके अंदर, साबुन व अपमार्जक पृष्ठ सक्रिय होते हैं जो पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे गंदगी सतह से हट जाती है। देखो क्या होता है, जैसे कपड़ा है, कपड़े के ऊपर क्या लगी हुई है, आपके गंदगी या मेल चिपका हुआ, तो अब क्या हो रहा है, ये सतह जो क्या कर रही है उसको खींच रही है। अब साबुन लगाओगे तो क्या होगा, इसके पृष्ठ तनाव कम कर देगी, और क्या हो जाएगा कि जो मेल है, मेल और साबुन आपस में क्रिया करके पहले बनाएंगे इमल्सन, यानी एक प्रकार का घटक बनाएगा, इमल्सन या पायस। ये आपका टॉपिक जो है इमल्सन और पायस, ये अपन 12th के अंदर पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक दे रखा है पायस या इमल्सन। तो यह आपने पढ़ा होगा मिसेलीकरण, तो मिसेल बनता है, वहां पर क्या बनता है, मिसेल। थोड़ा छोटी क्लासों के अंदर थोड़ा बहुत बताया जाता है मिसेलीकरण के बारे में। तो साबुन जो है, साबुन जब हम गंदे कपड़े पर लगाएंगे तो गंदा कपड़ा जो है वो इससे आकर्षित कर रहा है तनाव के कारण, तो साबुन और मेल मिलकर क्या बना देंगे, पायस या इमल्सन बना देंगे। और हम जैसे अब उसको पानी के अंदर डालेंगे, सर्फ लगाया, पानी के अंदर जैसे ही उसको साफ किया तो क्या होगा, गंदगी वहां से हट जाती है। तो ये क्या करते हैं, पृष्ठ सक्रिय पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी जाता है, साबुन व अपमार्जक की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है, पृष्ठ सक्रिय होती है जो पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। तो पृष्ठ तनाव के आपके उपयोग है। इसी प्रकार पृष्ठ तनाव कारण क्या होता है, जो आपके देखा होगा पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें कोई नीचे मोटर थोड़ी लगी हुई है, पानी अपना ऊपर चढ़ता है, तो कौन सा बल लगता है वहां पर, आसंजन बल। कि जैसे जड़ है, जड़ के अंदर जैसे पानी बढ़ा तो ऊपर ऊपर आगे से आगे बढ़ता जाएगा, खिंचाव महसूस करेगा, वो ऊपर आगे की तरफ खींच लेगा। तो ये आपके हुए पृष्ठ तनाव के उपयोग। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की पहले परिभाषा, एक तो परिभाषा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पृष्ठ तनाव के मात्रक, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, परिभाषा, इसका मात्रक और पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।